पहरावा कुछ ऐसा हो जिससे लोग ये जाने आरसीएम कर रहा है, ये जाने ना जाने, लेकिन कुछ ऐसा एक उनके दिमाग में एक मैसेज जाए कि ये जरूर कुछ ना कुछ अच्छा काम। पहरावा दिखता है कि नहीं दिखता है। हम कितना भी बड़ा काम कर ले, लोफर ऐसा पहने हैं अगर ड्रेस, तो सोचेगा लफुआ ही होगा। इस अभियान में शामिल हैं तो अपने आप को पूरी तरह से घोषित कर 100% में है। क्यों कि हम लोग का जो पहनावा है वो किस तरह से होती है, तो हम लोग का जो पर्सनालिटी सबसे बड़ा चीज डिपेंड करता है कि हम लोगों का एक्चुअली में ड्रेस। आज बहुत सुंदर लग रहे हैं आज हम लोग, तो 100 लोग 150 लोगों का फोकस हमारे पास ही रहेंगे, हमारे पे ही रहेंगे, टिके रहेंगे कि एक्चुअली में ये लोग हैं क्या। लोगों का जो ड्रेस को देख करके लोग एक बार बोलें कि ये इसकी बात करते हैं। अगर हमारी जो पर्सनालिटी हम लोगों को दिखाती है हमारी ड्रेस पे ही, तो जब भी अभियान में जाएं तो ड्रेस किस तरह से होना चाहिए। तो दो ही जज करते हैं, या तो लेडीज करते हैं या तो जेंट्स करते हैं, है ना। अगर जेंट्स कर रहे हैं तो जेंट्सों को ड्रेस के लिए किस तरह से ड्रेस में जाना है वो थोड़ा सा हम लोग अमूमन तो सब जानते ही हैं कि हम लोग को किस तरह से ड्रेस में जाना। जेंट्स का जो ड्रेस है एजेटिक जैसे मैं पहन रखा हूं, इसमें थोड़ा सा मेरा आई कार्ड नहीं है, तो करीब करीब इस तरह से ड्रेस रहेंगे। अगर इस तरह से ड्रेस नहीं है, अगर ऊपर का आप ये कोट नहीं पहन रहे हैं, तो शर्ट तो होना जरूरी है, और वो भी फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। जैसे मैं पहन रखा हूं, अगर इसको मैं हटा देता हूं तो ये मेरा फॉर्मल ड्रेस हो जाता है। कहने का मतलब कि कोई जीन्स पैंट वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो फॉर्मल ड्रेस में क्या क्या होना चाहिए? सफेद शर्ट फुल बाजू का होना चाहिए। वो भी किसका होना चाहिए? आरसीएम का होना चाहिए। या तो रेडीमेड है तो उसको पहनिए, अदरवाइज आरसीएम का कपड़ा लेकर के उसको पहनिए। तो पहले टाई को बोला जाता था, एक्चुअली में जो गजेस्टेड हैं, एक्चुअली में जो बीए पास हैं वही टाई पहन सकते हैं, ऐसे बोला जाता था। तो उस जगह अगर टाई का रिक्वायरमेंट नहीं है तो टाई मत पहन के जाइए। लेकिन अगर इस तरह से थोड़ा सा टाउनशिप एरिया में जाते हैं तो वहां टाई जरूर लगाइए। बेल्ट, बेल्ट जो है हम लोगों का जो काला वाला बेल्ट होना चाहिए, और काला वाला बेल्ट हमारे आरसीएम में बहुत सारे बेल्ट है, एक से एक डिजाइनदार बेल्ट है, वो वाला लगाइए। और बेल्ट तो होना ही चाहिए, विदाउट बेल्ट का नहीं जाना है। काला पैंट, जैसे कि अभी बात हुई फॉर्मल में, तो काला पैंट बहुत ही अच्छा रहता है, काला पैंट और व्हाइट शर्ट। अमूमन देखिएगा जो भी इस तरह का मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो भी लोग काम करते हैं, तो उन लोगों का हमेशा यही ड्रेस ही रहता है, काला पैंट सफेद शर्ट। सॉक्स भी होना चाहिए, जिसको मोजा बोलते हैं, आरसीएम का ही होना चाहिए, और बहुत अच्छा तरह से मोजा आ रहा है। फॉर्मल जूता होना चाहिए। अभी देखिए ब्लैक पैंट पहने हैं तो उसमें ब्लैक शू ही आपको सूट करेगा। अदरवाइज अगर थोड़ा सा आप ब्राउन कलर वगैरह का पहनते हैं तो वो थोड़ा सा सूट नहीं करेगा, तो थोड़ा सा सूट करते हुए उसको पहनिएगा। अभी लेडीज के लिए भी वही चीज लागू होता है, क्योंकि आरसीएम के अंदर में साड़ी भी है, और अमूमन तो अगर फील्ड में जाते हैं तो जो आरसीएम का जो साड़ी है, जैसे दीदी पहनी है उस तरह का साड़ी पहनिए तो बड़ा अच्छा लगता है इसके अंदर में, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आरसीएम का छाप है, सिंबल है, वो सब अच्छा लगता है इसको। अदरवाइज नहीं तो फिर सलवार सूट पहन सकते हैं। और लेडीज के लिए और कहने चाहते हैं, जो हमारे की सोल का प्रोडक्ट है, तो उन लोगों का भी यूज कीजिए, ताकि आप यूज करते करते उन लोगों को बता सकते हैं। जैसे नेल पॉलिश है, नेल पॉलिश बहुत ही सुंदर चीज है, लगता है उसका, इसका खासियत देखिएगा तो मार्केट की अपेक्षा बहुत सुंदर है। सिंदूर है, काजल है, आईब्रो है, बहुत सारे जो भी प्रोडक्ट है हमारे की सोल के अंदर में, उसको आप लोग यूज करके जा सकते हैं, ताकि आप उसको बता सकें। टूल्स का भी हम लोग का जरूरत पड़ती है। टूल्स में क्या क्या होना चाहिए वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ। जैसे आरसीएम का बैग है, हमारा पिट्ठू बैग है, एक पिट्ठू बैग भी हमारे पास आता है और एक क्रॉस बैग भी आता है। तो आप अपने अनुसार से, सुटेबल के अनुसार से आप उसको यूज कर, जिस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं, नॉलेज है, तो उसमें कम से कम वो सब प्रोडक्ट होना चाहिए। और जो जिसे कहीं भी जाते हैं हम, कहीं भी किसी से हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो अमूमन हमको पता लग ही जाता है कि उसको या तो न्यूट्री चार्ट से बताना है, या तो हमको हरी संजीवनी उसको
बताना है, या तो फिर ये एफएमसीजी के बारे में बताना है। तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उनको ले करके आप जाइए, कम से कम 1000 रुपया का तो पिट्ठू बैग में हमारा सामान होना ही चाहिए। उसके बाद आता है कंपैरिजन बुक। अभी कंपैरिजन बुक आया हुआ, बड़ा सुंदर लगा मुझे, मैं उस दिन गाड़ी में ही रखा लेकिन मैं भूल गया। मनीष में उतना चीज नहीं है। कंपैरिजन बुक इसलिए लेके चलना चाहिए ताकि वहां कोई पूछ सकता है कि हम आपका ही प्रोडक्ट क्यों ले, मार्केट के तुलना में ये प्रोडक्ट हम क्यों ले और इसका खासियत क्या है, रेट का, वेट का, या तो उसका जो होते हैं उसका इंग्रेडिएंट का, वो हर एक चीज उसके अंदर में दिया हुआ है। तो कंपैरिजन बुक कुछ हुआ है नया अभियान जो अभी लेटेस्ट लॉन्च किए हुए हैं 2 तारीख का, तो उसमें काफी सारे पेजेस भी हैं। तो उसका एक पीडीएफ सभी जगह सर्कुलेट हो चुके हैं। उस पीडीएफ को प्रिंट आउट कीजिए और उसको फाइल में सीक्वेंस वाइज लगाइए। अभी का जो अभियान को जो बताने का तरीका है, या तो आप फाइल के द्वारा बता सकते हैं, या तो लैपटॉप अगर आपके पास में है तो उसको पावर पॉइंट में आप उसको दिखा सकते हैं। तो इस तरह से करके अभियान को अभी आप बता सकते हैं। पहले क्या था कि हम लोग कागजों में लिख पढ़ के बता देते थे, लेकिन अभी बिल्कुल ही सब कुछ चेंज हो चुका है। इस तरह का कुछ किताबें हैं, जैसे रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका, जीवन एक खोज, आदत को बदलने का अभ्यास, शक्ति का खजाना। इन सब किताबों को भी उस अभियान में जब संस्थापक का जो उद्देश्य हम लोग पढ़ते हैं, तो उस जगह भी हम लोग थोड़ा सा इन किताबों को उनको हम बता सकते हैं, या उनको हम किताबों को छोड़ करके वहां आ सकते हैं, ताकि दूसरा दिन और उसी बहाने हम लोग जा सकते हैं कि क्या हुआ उसका फॉलोअप करने के लिए। तो वो सब किताब भी हमारे, ये बुक भी होना चाहिए, ये भी टूल्स में ही आते हैं। जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का एक बुक है, 2-3 बुक, बहुत सारे बुक है। तो जो भी अच्छा लगे बुक, आप जिस बुक को आप उनके सामने बता सकते हैं वो बुक होना चाहिए आपके पास में। गामा ओरिजिनल का बुक है, न्यूट्री चार्ज का हमारे पास में है, गुड डॉट का है, कीसोल का है, हरित संजीवनी का है। इस तरह का बुक थोड़ा मोड़ा कहीं चलते फिरते कहीं भी मिल जाती है दुकान सब में। जो व्हाइट पेपर होना चाहिए, कभी कभी लिखने पढ़ने का आ जाता है, कभी कैलकुलेशन बताने का जरूरत पड़ जाता है, तो उस जगह पे थोड़ा सा हम लोगों को A4 साइज का या लीगली पेपर, व्हाइट पेपर थोड़ा सा वहां कैरी कीजिएगा आप लोग। उसके बाद में पेन भी हमारे पास में RCM का ही होना चाहिए, ताकि हम लोग 100% अगर अपने आप को बोलते हैं तो ये चीज होना चाहिए। उसके बाद में अगर होम मीटिंग का जरूरत पड़ेगा, अभी जैसे बता रहे हैं कि होम मीटिंग पे बहुत ज्यादा जोर देना है, तो इस तरह से छोटा एक बोर्ड रखना चाहिए, व्हाइट बोर्ड, और मार्कर वगैरह। इसको तो हमेशा नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन ये टूल्स में ही आते हैं, घर में आप रखिए इसको। पैकेट डायरी, पैकेट डायरी देखिए बहुत सारे सर लोगों के पास में है, अभी मेरे पास भी सर के पास में लिख रहे हैं बहुत कुछ। ये इसको तो हमेशा कैरी कीजिए, ताकि इसमें छोटे मोटे चलते फिरते कुछ ना कुछ बात इसके अंदर में लिखा जा सकता है। बड़ा डायरी भी है, न्यूट्री चार्ज का बड़ा अच्छा डायरी अभी आया हुआ है, और भी बहुत सारे डायरी है, वो भी रखिए। क्योंकि डायरी तो जब तक लिखिएगा नहीं तब तक ये काम नहीं हो पाता। जैसे मैं भी ये लिख करके प्रिंट आउट करके लाया हूं, अदरवाइज मैं ये चीज नहीं लाता तो हो सके मैं इतना चीज नहीं बता पाता। लेकिन एक लिस्ट के लिए हमारे पास में एक है क्वालिटी टीम बुक का निर्माण, वो लीजिए। उसमें बहुत ही सीक्वेंस वाइज हर एक चीज बताया गया है, ताकि आप कहीं गलती करेंगे तो वो किताब कॉपी आपको गलती करने नहीं देगा। तो उसको ले लीजिए। और एक चीज और चीज बोला गया है अभी, जिसमें कि एक डायरी जो बड़ा रजिस्टर है उसको लेकर के, उसमें क्या है कि डेप्थ बिजनेस चार्ट जो होते हैं, डेप्थ बिजनेस चार्ट उसके अंदर में बनाना है, ताकि जब बिजनेस क्लोज होती है हम लोगों का, तो उस दिन हम लोग को पता लग जाता है कि कहां पर हम लोग को कमी हो रही है बिजनेस में, तो उसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। डेमो किट, डेमो किट भी थोड़ा सा, अभी देखिएगा कि यूट्यूब में बहुत सारे डेमो हैं, सरफ का है, साबुन का है, चाय का है, दुनिया भर के डेमो है। तो किसी ना किसी 2-3 डेमो तो हर एक कोई को आने ही चाहिए, ताकि वो डेमो को हम लोग कहीं होम मीटिंग के दौरान दिखा सकते हैं।